अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? कैसे हैं सब लोग भाई, बताओ एक बार जल्दी से। बस सर बहुत अच्छे हैं। आई होप सो मेरा बच्चा, आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जामपुर पर। तो जल्दी से एक बार प्रेजेंट हो जाइए, देखते हैं कितने लोग मेरे दोस्त मुझसे मिलने आए हैं और कितने लोग इच्छा रखते हैं कि हम लोगों को कंप्रेसर बहुत अच्छे से करना है ताकि हमारा कोई एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो जल्दी से बता दीजिए कितने लोग प्रेजेंट हैं। हरी आप, कैसे हैं सब लोग? हरी आप बेटा। जब आप लोगों को पता है कि डेली हमारी क्लास होती है, उसके बाद आप लोग दैट मीन्स नहीं आते हैं, मैं वेट करता रहता हूँ और आप लोग बाद में आते हैं, ठीक है। देयर इज सूरज राजपूत, वेरी गुड इवनिंग बेटा, आ जाइए सभी लोग। दैट मीन्स क्या प्रॉब्लम है? दैट मीन्स कुछ प्रॉब्लम है क्या सब्जेक्ट को लेकर या किसी चीज़ को लेकर? कोई बताएगा एक बार? कोई प्रॉब्लम है? अनु भारद्वाज जी सर, कोई प्रॉब्लम है? दैट मीन्स समझ में नहीं आ रहा। राम राम भाई, राम राम। यार मस्त रहा करो। दैट मीन्स देखो, मैं कोई वो नहीं हूँ दैट मीन्स कि मुझे बोलते हुए आप कुछ शर्माते हो या मुझे चीज़ें नहीं बताते। बेटा मैं किसके लिए आता हूँ ये बताओ ज़रा, किसके लिए मैं क्लास लगा रहा हूँ? तुम्हारे लिए ही ना। जब तक तुम अपनी फीलिंग्स मुझे नहीं बताओगे तो बेटा चीज़ों को फिर मैं कैसे समझ पाऊँगा? और क्या मैं आपके लिए लेकर आऊँ, क्या मैं चीज़ आप लोगों को चाहिए, क्या आप लोगों को मैं देना चाहता हूँ, दैट मीन्स क्या आपको चाहिए। जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे बेटा तब तक मुझे कहाँ पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। तो अब सी बात है बेटा, आया करो, बताया करो कि सर ये चीज़ें हैं, जितना पढ़ाऊँ पढ़ के आया करो। अगर उस जितना पढ़ा रहा हूँ उससे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, नो सर आई हैव नो प्रॉब्लम। वेरी गुड बेटा, थैंक यू सो मच अनु जी। तो मैं यही आपको बोलना चाहूँगा बेटा कि आप लोग सिर्फ ये चीज़ कीजिए कि मुझे सिर्फ बताइए कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं ठीक है, अच्छा है, अभी कंप्लीट हो रहा है, क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने टरबाइन किया, टरबाइन का मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवा दिया। मैं स्टेप टू स्टेप लेकर चलूँगा। एक बार मेरा कंप्रेसर कंप्लीट होता है फिर मैं आप लोगों को कंप्रेसर के क्वेश्चंस करवाऊँगा। जैसा बेटा आप लोग एक ऑफलाइन में या जब स्कूल के टाइम जब आप पढ़ते थे तब आप लोग को हमेशा होता था कि लो एक चैप्टर हो गया, टीचर क्या होता था, टीचर एक क्लास टेस्ट दे देता था ना। तो मैं वही चीज़ आप लोगों को करवाना चाहता हूँ और वही चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ क्योंकि आप अभी थोड़े बच्चे हो और कहते हैं ना दिल तो बच्चा है जी, तो दिल बच्चा ही है। तो बच्चों को बच्चे की तरीके से ट्रीट करेंगे, मज़ा भी आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा। और आज के टाइम में जो कंपटीशन जैसा टाइम है, इस टाइम के अंदर बेटा कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है। गुड इवनिंग सर, मेरा डाटा ख़त्म हो गया आज का, क्लास के कारण 16 रुपये का रिचार्ज किया। ओहो रूपाली, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। तो कॉन्फिडेंस लाओ, और कॉन्फिडेंस बेटा तभी आएगा जब आप मेहनत करेंगे। तब आप मेहनत करेंगे और अपने आप से वादा कीजिए कि हम लोग मेहनत करेंगे और मेहनत करने के बाद ही आपको कुछ गेन हो पाएगा। कहते हैं देयर इज अ नो गेन विदाउट पेन। गॉट इट सर? आप गेट प्रिपरेशन कराते हैं क्या मेरा बच्चा? यूपीपीएससी एई हर्ष कुमार कौशिक जी, आपने ऑब्वियसली बात है सिलेबस देखा ही होगा मेरा बच्चा, सिलेबस आपने देखा ही होगा। तो सिलेबस एक बार आप मैच कीजिए गेट के सिलेबस से, कुछ थोड़ा बहुत ही होगा जो क्या होगा, डिफरेंस होगा, बाकी क्या होगा मेरा बेटा, सेम होगा। तो ऑब्वियसली बात है अगर मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये कोर्स पढ़ा रहा हूँ, तो हम गेट के लिए भी प्रिपेयर करवाता हूँ। लेकिन बेटा एक्चुअली गेट के लिए अभी कोई क्लास नहीं आ रही है, कोरोना जैसे ही थोड़ा सा मैं एक बार दिल्ली चला जाऊँ फिर मैं आप लोगों के लिए अगले वीक तक मैं आप लोगों को फेस टू फेस क्लास लिया करूँगा। गॉट इट बेटा? चलिए अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक पर जिसका नाम था दैट मीन्स हम कल देख रहे थे देयर इज अ वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर विदाउट क्लियरेंस। देख रहे थे? बोला हाँ सर देख रहे थे। तो कल मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर हमें वर्क डन निकालना है तो हम लोगों को क्या होना चाहिए, सक्शन वर्क, कंप्रेसर वर्क और डिस्चार्ज वर्क। अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं तो हमें एक वर्क डन मिल जाता है। तो अब जरा जोड़िएगा, डिस्चार्ज वर्क आपका क्या होता है? बोला सर ये आपका है, ठीक है। चलिए तो दैट मीन्स वर्क डन आपका ये डिस्चार्ज के लिए वर्क डन -P2V2 आया था। मैं आपको एक बार कल वाला बताना चाहता हूं।
कंप्रेसर के लिए माइनस P2V2 माइनस P1V1 बाय n-1 आया था मेरा बच्चा, और आपका जो सक्शन था वो मेरा वर्क आया था। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स देयर इज अ P1 और V1। अब मैं अगर इनको ऐड कर दूं तो आप देखिएगा क्या होगा। ऐड करूं तो जैसे ही आपने इसको ऐड किया, जैसे ही आपने इनको ऐड किया तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक फीलिंग देना चाहूँगा। सर मैं पिछला क्लास कंप्लीट कर लेती हूँ। हाँ बेटा, पिछला क्लास कंप्लीट कर लेना, लेकिन अभी देख लो, उसके बाद आप पिछला क्लास भी देख लेना, इतना कुछ वो नहीं है, ठीक है। तो मैं बोलना चाहता हूँ मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा दैट मीन्स देयर इज अ P2V2 माइनस प्लस P1V1 माइनस P2V2 माइनस P1V1 अपॉन में n-1। गॉट इट बेटा? बोला हाँ सर बिल्कुल। अब अगर मैं बेटा यहाँ पर मैं वर्क डन निकाल रहा हूँ, अगर इस सारे में से मैं अगर नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ, देखते जाओ, ईच एंड एवरीथिंग समझाऊंगा। अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? बोला सर वी हैव दिस, n-1 यही बचेगा बिल्कुल। बोला हाँ सर हमारे पास ये बचेगा। अब बेटा इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे बेटा, P2V2 माइनस P1V1 में कॉमन ले लेता हूं। अगर बेटा मैं यहां पर P2V2 P1V1 अगर मैं कॉमन ले लूं तो बेटा मेरे पास अंदर क्या बचेगा, नेगेटिव में बाहर ले रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर मैं थर्ड सेमेस्टर बीटेक का स्टूडेंट हूं, मुझे आपके नोट्स लेने हैं। बेटा नोट्स तो दैट मीन्स ऐसा कोई पीडीएफ तो अभी मैं अवेलेबल करवा नहीं रहा हूं, लेकिन जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं उतना आप पढ़ते रहिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो अगर मैं बेटा माइनस यहाँ से कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा, P2V2 कॉमन लिया, दैट मीन्स 1 प्लस में 1 अपॉन में n-1, यही बचेगा मेरा बच्चा, यही बचेगा। बोला हाँ सर कंप्लीटली आपके पास यही बचेगा। अगर मैं बेटा इसको आगे सॉल्व करता हूँ, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये बच जाएगा माइनस n अपॉन, यहाँ से आप सॉल्व करोगे n-1 ऊपर गया, -1 से -1 कैंसिल, तो माइनस क्या आ गया n-1, दैट मीन्स P2V2 माइनस P1V1। मेरा बेटा ये क्या आ गया, ये आपके पास आ गया है। गॉट इट मेरा बच्चा, हाँ या ना? बोला हाँ सर डेफिनेटली। तो मैं अब अगर आपको ये चीज़ बताऊं बेटा, एक यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ देखिएगा, एक इसी से मैं आपको बताना चाहता हूं। तो यहाँ आप क्या निकाल रहे थे? बोला सर देयर इज अ वर्क इनपुट और देयर इज अ वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर हम लोग निकाल रहे थे। तो वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर बेसिकली बेटा हम लोगों को पता है द कंप्रेसर इज ऑलवेज, द कंप्रेसर वर्क इज ऑलवेज नेगेटिव। कंप्रेसर वर्क हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि सर दिस इज द वर्क इनपुट। बोला सर दिस इज द वर्क इनपुट। तो मैं बोलना चाहूँ था बेटा वी डू नॉट बॉदर अबाउट दैट नेगेटिव साइन, वी डी नॉट बॉदर अबाउट दैट नेगेटिव साइन। इस नेगेटिव साइन के बारे में हम लोगों को देखना नहीं है। तो हम लोगों को सिर्फ क्या लेना है, हम लोगों को सिर्फ क्या लेना है, वी टेक ओनली मैग्नीट्यूड। हम लोग क्या लेंगे बेटा, सिर्फ हम लोग क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। क्या लेंगे मेरा बच्चा? मैग्नीट्यूड। क्योंकि हम लोगों को पता है कि द कंप्रेसर इज ऑलवेज नेगेटिव, और जब नेगेटिव आया है तो ये भी मेरा बच्चा क्या आ रहा है, पहले से नेगेटिव। तो हम लोगों को नेगेटिव से मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोगों को पता है पहले से वर्क इनपुट है वो, तो हम लोगों को नेगेटिव लेना है। नेगेटिव का छोड़ देंगे तो हम लोगों को सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो बेटा मैग्नीट्यूड मेरा क्या आ जाएगा? बोला सर मैग्नीट्यूड आएगा मेरा ये। तो मैं बोलना चाहता हूं तो मेरा वर्क इनपुट जो वर्क डन पर साइकिल जो है वो बेटा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा सर n अपॉन में n-1 P2V2 माइनस P1V1। ये आपके सामने आ गया। तो दैट मीन्स दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर, वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर। अब इसको मैं क्या करूंगा, आगे और सिंप्लीफाई करूंगा, इसको मैं आगे और सिंप्लीफाई करता हूं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा मैं क्या करूं, यहां से मेरा बेटा P1V1 में कॉमन ले लेता हूं। यहां से मैं अगर P1V1 कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, n अपॉन में n-1 P1V1, नीचे यहां कर क्या आ गया, P2V2 अपॉन में P1V1 माइनस में 1। अब आप कहोगे सर क्यों डेरिवेशन करवा रहे हो? मेरा बच्चा सूरज गुड इवनिंग बेटा, डेरिवेशन इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि लास्ट में जब मैं आपको मल्टी स्टेज कंप्रेशन पढ़ाऊंगा ना, तब आपको देना एक खूबसूरत क्वेश्चन दिखाऊंगा, और ना आपके छक्के छुट जाए तो मुझे बता देना। गॉट इट? बस ध्यान दो, वहां पर अगर आपको फील लेनी है तो थोड़ी देर ये
पेशेंस के साथ ये डेरिवेशन देख लो, मजा दिला दूंगा, 101% बात है। गॉट इट? अब देखो बेटा यहां पर आ गया। अब मैं बोलना चाहता हूं मेरे पास यहां पर क्या है, मेरे पास ये है v2 बाय v1 एंड p2 बाय p1। गॉट इट? ठीक है। अब आप एक चीज देख सकते हो कि क्या हम लोगों को पता है कि हमारे पास जो कंप्रेशन वर्क आप लोगों ने लिया वो कैसा लिया? बोला सर पॉलीट्रॉपिक लिया। यूपीएससी एई का एग्जाम डेट एक्सपेक्टेड कब तक हो सकता है? विवेक विशाल जी, अगस्त का हो सकता है, अगस्त तक हम कह सकते हैं, अगस्त के लास्ट तक दैट मीन्स आ सकता है, तो आप प्रिपेयर कीजिए। हम लोगों को पता है दैट मीन्स पॉलीट्रॉपिक कंसिडर करते हैं। कैसा कंसिडर करते हैं? दैट मीन्स देयर इज अ पॉलीट्रॉपिक। ठीक है। अच्छा, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, P1V1N इज इक्वल्स टू P2V2N। लिख सकते हैं? बोला हाँ सर लिख सकते हैं। जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो बेटा मुझे एक बार बता दीजिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, V1/V2 की पावर n इज इक्वल्स टू P2/P1। ऐसे लिखा जा सकता है? ऐसे लिखा जा सकता है? बोला सर डेफिनेटली। कुछ नहीं किया सर, ऊपर नीचे किया है, ऊपर नीचे कर दिया मैंने। बेटा बिल्कुल कोई भी कर सकता है, बच्चा कर दे। अब मैं बोलना चाहता हूं एक जादू दिखाऊं? बोला क्या? देख जादू, देख जादू। जादू देखना है तो ये n मैं हटाऊंगा बेटा, इस n को हटाऊंगा, ये n को क्या करूंगा? खाऊंगा नहीं, इसको मैं यहां लगा दूंगा। अरे लल्ला पंगा कर दिया इसने तो यार, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम बात करें इस n को हम कह सकते हैं, यहां लिख सकता हूं देयर इज अ 1/n। लिख सकता हूं? बोला हाँ सर देयर इज अ 1/n, देयर इज अ 1/n। बट आवर रिक्वायरमेंट इज व्हाट? हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? बोला सर हमारी रिक्वायरमेंट तो V2/V1 है, V2/V1 है। लेकिन यहां पर बेटा क्या आ रहा है? सर V1/V2। कोई दिक्कत नहीं है, क्यों घबरा रहा है भाई? ले, दैट इज V2/V1। जब इसको चेंज करोगे तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा, ओ बेटा मेरा, हाँ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देयर इज अ 1 - n। समझदार भी है, कैलकुलेशन कर लेगा, इतना तो समझदार भी है बेटा, कैलकुलेशन कर लेगा। जब यहां से कैलकुलेशन करेगा तो मेरे बच्चा, मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा, दैट मीन्स क्या? n/n-1। बफरिंग हो रही है बेटा, बफरिंग हो रही है। मेरे पास तो यहां पर कोई बफरिंग नहीं हो रही, दैट मीन्स होनी तो नहीं चाहिए। क्या आ जाएगा? P1V1 अपॉन में मेरा बच्चा P2/P1 की पावर n-1 अपॉन में n-1। क्लियर है? तो ये मेरा बच्चा बेसिकली मेरे पास क्या आ गया? दिस इज द वर्क डन या वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर, वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर जो आपको याद रखना है। इट इज वेरी वेरी वर्क डन पर साइकिल। बेटा यहां तक चीजें क्लियर हैं? एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए। मानता हूं डेरिवेशन करवा रहा हूं, लेकिन जो फीलिंग आएगी उसके बाद तुम खुद कह दोगे कि हाँ सर चीजें ठीक है। ए के पांडे, वेरी गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ए के पांडे। क्लियर बेटा यहां से? बोला हाँ सर डेफिनेटली क्लियर है। अब जो बात यहां पर आपको ध्यान देनी है वो एक बार सुनिए। बोला सर व्हाट? मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, वो चीज, इस चीज को थोड़ा सा नोट कीजिए। दिस इज V1, दिस इज V1। इस V1 को मैं क्या करूंगा मेरे बेटा? इस V1 को क्या करूंगा? इस V1 को मैं कहीं खोपचे में लिखूंगा, इस V1 को मैं कहीं खोपचे में लिखूंगा। ठीक, अब इस V1 को मुझे एक बार बता दो, व्हाट इज V1? कोई लाला मेरा देख के बता सकता है सर व्हाट इज V1? V1 डायग्राम की हेल्प लो और एक बार मुझे बता दो बेटा व्हाट इज V1। हरी अप, एक बार मैं कहता हूं, फीलिंग अगर ना आए ना तो मुझे बता देना व्हाट इज V1। डायग्राम तुम्हारे सामने रख दिया है, व्हाट इज V1? हरी अप। बेटा ऐसी फीलिंग दूंगा, कहोगे सर क्या मजा आ गया। व्हाट इज V1? अब सर V1 बेसिकली हम कह देंगे सर ये वाला वॉल्यूम है V1, ये वाला वॉल्यूम है। दैट मीन जब पिस्टन मेरा बच्चा, जब मेरा पिस्टन TDC से BDC गया, जब मेरा पिस्टन TDC से जो BDC गया, दैट टाइम जो एयर एंटर करी हमारी सिलेंडर के अंदर। गॉट इट बेटा? आई रिपीट मेरा बच्चा, आई रिपीट मेरा बच्चा, सुनिएगा ध्यान से। मैं बोलना चाहता हूं V1 इज व्हाट? V1 इज जब मेरा पिस्टन TDC से BDC तक गया, और जब TDC से BDC गया तो दैट मीन्स एक सक्शन हुआ।
टीडीसी से बीडीसी गया, दैट मीन्स एक सक्शन हुआ, और जब एक सक्शन हुआ तो दैट मीन्स कुछ अमाउंट ऑफ एयर एंटर करी सिलेंडर के अंदर, हाँ या ना, हाँ या ना? बोला सर डेफिनेटली। अब इस सक्शन को आप लोगों ने इस डायग्राम पर दिखाया, जो आप लोगों ने बोला सर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, दिस इज द सक्शन। तो बेटा मैं बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं, ये जो V1 है मेरा बच्चा, ये जो V1 है, इट इज द वॉल्यूम डिलीवर्ड, दिस इज द वॉल्यूम डिलीवर्ड टू द सिलेंडर ड्यूरिंग सक्शन, ड्यूरिंग सक्शन। मेरा बच्चा हाँ या ना एक बार जल्दी से बता दीजिए। फन लिमिटेड, लव यू सर, आप अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। हाँ या ना एक बार चिल्लाओ, एक बार चिल्लाओ, चिल्लाओ एक बार, चिल्लाओ। बोला हाँ सर बिल्कुल डेफिनेटली। बस अब इसको आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ आपको जो देखना है, मैं सिर्फ इसी को दिखाना चाहता हूं, आपको ये याद रखना है, दिस इज व्हाट, ये जो V1 है बेसिकली, ये जो V1 है किसको शो कर रहा है? इट इज द वॉल्यूम डिलीवर्ड टू द सिलेंडर ड्यूरिंग सक्शन, बस इसको शो कर रहा है और कुछ शो नहीं कर रहा। बस खत्म काम, भूल जाओ, कुछ भी भूल गए। चलो आगे, चलो अब हम लोग चलते हैं बेटा हमारे नए टॉपिक पे, जिसका नाम है वर्क इनपुट विद क्लियरेंस। देयर इज अ वर्क इनपुट विद क्लियरेंस, ठीक है। हमने पहले किया विदाउट क्लियरेंस, अब हम कर रहे हैं विद क्लियरेंस, ठीक है। देख सकते हो विदाउट क्लियरेंस जब हमने किया, विदाउट क्लियरेंस जब हमने किया, हम लोगों ने कोई क्लियरेंस यहां पर नहीं लिया था, नहीं लिया था। अब मैं कर रहा हूं विद क्लियरेंस, तो बेटा हमारे पास विद क्लियरेंस क्या आ जाएगा? अब हम लोग क्या करेंगे? क्लियरेंस कंसिडर कर लेंगे। अब क्या करेंगे? क्लियरेंस कंसिडर कर लिया। क्लियरेंस का मतलब देखो जरा, ये मैंने आपके सामने बना दिया, देखो जरा। अब मैं आपको एक फील देना चाहता हूं, पहले फील लो, पहले फील लो। फील का मतलब यही चीज अगर हमारे पास हो, दैट मीन्स 1 to 2 कंप्रेसर है, 2 to 3 डिस्चार्ज है। पहले डिस्चार्ज आपका कंप्लीट यहां पर जाकर खत्म हो रहा था, अब आपने क्या कर दिया? अब आपने क्या कर दिया? एक एक्सपेंशन कर दिया, एक्सपेंशन के बाद अगेन सक्शन होगा। गॉट इट? चलो अब सर डायग्राम से मजा नहीं आ रहा, ना 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 डायग्राम से नहीं, तो लो डायग्राम से नहीं तो मेरा बच्चा ये ले, तेरे सामने मैंने एक पिस्टन और सिलेंडर मेंट चिपका दिया। अब पिस्टन और सिलेंडर जब मैंने चिपका दिया तो मैंने क्या किया बेटा? इन सारी चीजों को नीचे प्लॉट किया, ठीक है। सारी चीजों को बेटा मैंने नीचे प्लॉट कर दिया। अब हम बात कर रहे थे, दिस इज द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, दिस इज द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। जब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है तो बेटा देयर इज ऑलवेज अ क्लियरेंस, देयर इज ऑलवेज अ क्लियरेंस, हाँ या ना? VC, देयर इज ऑलवेज अ क्लियरेंस। गॉट इट? इसको आप बोलते हो TDC और इसको आप बोलते हो BDC। गॉट इट? हाँ या ना? अगर ये वर्टिकल सिलेंडर होता तो, अगर ये वर्टिकल, अगर ये इंक्लाइन, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? IDC, इंटरनल डेड सेंटर, ये आपका हो जाएगा ODC। वट एवर, वो बात अलग है, हम लोगों को नहीं पता। गॉट इट? क्लियर है? ठीक है। अब हमारे पास ये क्लियरेंस आ गया। क्लियरेंस के बाद जैसे ही हमने क्लियरेंस लिया तो हमारे पास ये आ गया क्लियरेंस, हमने क्लियरेंस कंसीडर कर लिया, और ऑब्वियसली बात है क्लियरेंस कंसीडर किया भी जाता है। गॉट इट? चलो अब हमने क्या किया, जब हमने क्लियरेंस किया तो उसके बाद हमारा क्या हुआ? एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन है दैट मींस 3 to 4, दैट मींस जैसे ही हमने 4 खत्म किया, 4 से 1 पर हमारा क्या हो जाता है? दैट मींस देयर इज अ सक्शन। अब मेरा क्या है बेटा? ये सक्शन है। गॉट इट? अब क्या करेंगे? यहां पर वर्क डन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यहां पर वर्क डन निकालेंगे। तो यहां पर अगर वर्क डन निकालें तो मुझे एक बार कोई बता सकता है इस साइकिल का वर्क डन क्या आएगा? एक बार कोई मुझे बता सकता है इस साइकिल का वर्क डन क्या आएगा? जल्दी से बताओ, इस साइकिल का वर्क डन क्या होगा? तो बोला सर वर्क डन पर साइकिल इज इक्वल्स टू एरिया, एंड दिस एरिया इज इक्वल्स टू, कौन सा एरिया कंसिडर करूं बाबू? कौन सा एरिया कंसिडर करूं? कोई चिल्लाए बेटा एक बार, कोई चिल्लाए, चिल्लाओ चिल्लाओ चिल्लाओ, जल्दी चिल्लाओ। बोला सर दैट मीन्स हम लोगों ने पढ़ा था कि पीवी डायग्राम पर कोई भी अगर एरिया हो और साइकिल का अगर हम लोगों को निकालना हो तो एरिया ऑफ द क्लोज्ड रीजन, द एरिया ऑफ द क्लोज्ड रीजन गिव्स अस द वर्क। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा दैट मीन्स 1 2 3 और 4, दैट मीन्स ये जो क्लोज्ड रीजन का जो एरिया आएगा, ये एरिया सर हमारा वर्क डन देगा, ये एरिया हमें वर्क डन देगा। तो हम कह देंगे सर एरिया 1 2 3 4, ये एरिया मेरा बेटा वर्क डन आ जाएगा। गॉट इट? बोला हाँ सर बिल्कुल।
ठीक है। अब जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, बोले सर मैंने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ी, मुझे तो दोबारा से समझाओ, मैं आपने कैसे एरिया निकाल दिया। कोई जिसने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ी वो कहता है सर आपने कैसे निकाल दिया, मुझे नहीं पता, मुझे तो बताओ। मैं कहता हूं घबरा मत मेरा बच्चा, घबरा मत, तेरा भाई बैठा है, तेरा भाई जरूर तुझे बताएगा। ठीक है, क्या कर तू अलग अलग प्रोसेस कंसिडर कर ले, अलग अलग प्रोसेस कंसिडर कर ले। जब अलग अलग प्रोसेस कंसिडर करेगा तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा देयर इज अ, ये मेरा P, ये मेरा V, ये मेरा P, ये मेरा V। गॉट इट। पीवी डायग्राम पर अगर मैं 1 से लेके 2 कंसिडर करता हूं तो दैट मींस 1 से लेके 2 इज द कंप्रेसर, 1 से लेके 2 इज द कंप्रेसर। बोला हाँ, और कंप्रेसर इज एन ओपन डिवाइस, कंप्रेसर इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम, और ओपन सिस्टम वर्क डन। बोला सर देयर इज अ PDV, देयर इज अ PDV, सॉरी नॉट PDV, दैट मीन्स ओपन सिस्टम वर्क डन। अगर ओपन सिस्टम वर्क डन हमारा होता है इंटीग्रेशन माइनस VDP, और हम लोगों को जब ओपन सिस्टम वर्क डन निकालना हो तो हम क्या कहाँ प्लॉट करते हैं उस प्रोसेस को, बोले सर प्रेशर एक्सिस पर। तो बेटा कंप्रेसर है तो मैं बोलना चाहता हूँ उसको यहाँ पर प्लॉट कर दे, यहाँ प्लॉट कर देगा, यहाँ प्लॉट कर दिया। ऐसे ही एक्सपेंशन, या दैट मीन्स टरबाइन ना, टरबाइन, तो इसको यहाँ प्लॉट कर दे, ये प्लॉट कर दिया, प्लॉट कर दिया। अब एरिया देख मेरा बच्चा, अब एरिया देख। बोला सर ये पूरा एरिया, बोला सर ये पूरा एरिया, दोनों एरिया दिखाई दे रहे हैं। बोला हाँ सर बिल्कुल एरिया दिखाई दे। अब सुनना जरा सुनिया, ये जो वर्क था दिस इज द कंप्रेसर वर्क, ये जो वर्क है कंप्रेसर वर्क है, ये जो वर्क है टरबाइन वर्क है, ये जो वर्क है कंप्रेसर वर्क है, ये वर्क है टरबाइन वर्क है। गॉट इट बच्चा? बोलो हाँ सर। तो अगर मुझे बोला जाए कि नेटवर्क बता दो, नेटवर्क बता दो, तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा एरिया किसका बड़ा है, एरिया किसका बड़ा है? बोला सर कंप्रेसर का एरिया बड़ा है और टरबाइन का छोटा है, तो नेटवर्क क्या आएगा, नेटवर्क क्या आएगा? बोला सर नेटवर्क अगर मैं निकालना चाहूं तो बोला सर नेटवर्क आ जाएगा कंप्रेसर माइनस में टरबाइन, कंप्रेसर माइनस में टरबाइन। और ये जो नेटवर्क होगा दैट मींस देयर इज अ इनपुट और आउटपुट। मेरा बच्चा चिल्लाए जरा, कोई मेरा बच्चा चिल्लाए, दैट मींस दिस नेटवर्क इज इनपुट और आउटपुट। चिल्लाओ जरा, WC माइनस WT। वेरी गुड रूपाली, जल्दी चिल्लाओ। WC माइनस WT, दैट दिस इज इनपुट और दिस इज आउटपुट। चिल्लाओ। इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। फास्ट 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 इनपुट, तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं दिस इज द वर्क इनपुट। और यही बेटा, यही मेरा बच्चा तेरा क्या था, यही तेरी वर्क इनपुट तेरा टॉपिक था। आई होप सो बेटा क्लियर हुआ कि टॉपिक मेरा क्या आ रहा है। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं इसके अंदर जो एरिया होगा वो मेरा एरिया कौन सा आ जाएगा? असल बड़े में से छोटा घटा दूंगा, बड़े में से छोटा अगर मैं सर सब्ट्रैक्ट कर दूं, बड़े में से छोटा अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मैं बोलना चाहता हूं, बोला सर ये जो एरिया बचा ना मेरा, ये जो एरिया बचा, ये वाला एरिया, सॉरी कट गया सारा का सारा, ठीक है कोई बात नहीं। अब देख ले, ये जो एरिया मेरा बचा, ये एरिया अंदर वाला एरिया, ये सारा एरिया किसको देगा? दैट मीन्स देयर इज अ वर्क इनपुट। आई होप सो बेटा यही एरिया आप बोल रहे थे। इसको 3 बोला था, इसको 4 बोला था। गॉट इट? हाँ सर बिल्कुल, ठीक है। चलो तो बेटा मैंने यहां पर लिख दिया है कि द वर्क इनपुट इज द कंप्रेसर माइनस में टरबाइन। लिख सकते हैं? बोला हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। कंप्रेसर का वर्क अभी आप निकाल के आए हो, कंप्रेसर का वर्क अभी आप निकाल के n अपॉन में n-1 P1 V1 अपॉन में P2 V2 n-1 अपॉन में n। गॉट इट? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? बोला हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। चले आगे। ऐसे ही टरबाइन वर्क अगर निकालना हो, टरबाइन वर्क, तो टरबाइन वर्क कैसे निकालेंगे? यानी एक्सपेंशन वर्क टरबाइन, तो दैट मीन्स कहां से कहां लाई कर रहा है? 3 to 4, एंड दिस इज ऑल्सो एन एडियाबैटिक, दिस इज ऑल्सो एन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो बेटा आपका 3 to 4 मेरा बच्चा क्या हो जाएगा? दैट मीन्स P3 माइनस V3 इज इक्वल्स टू P4 V4 अपॉन में n माइनस में 1। गॉट इट मेरा बच्चा? सॉरी यहां पर n लगाना भूल गया, n आएगा, ठीक है। चले आगे, चलिए सर, ठीक है। तो यहां से अगर हम बेटा हम पुट करेंगे तो यहां पर क्या करें? n-1 कॉमन ले लिया, n-1 कॉमन ले लिया, P4 V4 यहां कॉमन ले लिया, यहां पर क्या बच गया? P3 V3 अपॉन में P4 V4 माइनस 1।
गॉट इट? बोला सर बिल्कुल क्लियर है। चलें आगे। अब मैं बोलना चाहता हूं मेरा बच्चा, अगेन वही चीज, P3 जो है उसको आप P2 पुट कर सकते हो। P3 है, इसको मैं P2 लिख सकता हूं? बोला सर हाँ डेफिनेटली हम P2 लिख सकते हैं, P2 डेफिनेटली लिख सकते हैं, और P4 को P1 लिख सकते हैं। अब कहेंगे सर कैसे, दिखाओ। अरे बेटा देख ले, P2 इज इक्वल्स टू P3 दिखाई दे रहा है, एंड यहां पर लिख सकता है P4 इज इक्वल्स टू P1 इज इक्वल्स टू P4। गॉट इट? तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ यहां पर चेंज किया, P2 इज इक्वल्स टू P3 एंड P1 इज इक्वल्स टू P4। यहां पर मैंने वैल्यू पुट कर दी, P3 को P2 से रिप्लेस कर दिया, P4 को P1 से। यहां भी P4 था, यहां भी क्या कर दिया, P1 कर दिया। ये जो आपका है ये किसका वर्क आ गया? दैट मीन्स एक्सपेंशन वर्क आ गया, या टरबाइन वर्क आ गया। गॉट इट मेरा बच्चा? बिल्कुल। अब आपको क्या करना था, यहां पर क्या करना था? बोला सर कंप्रेसर माइनस में टरबाइन करना है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, देखना जरा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास इक्वेशन निकल के आएगी क्या? ये क्या है? दिस इज द कंप्रेसर वर्क। दिख रहा है? ध्यान से देखना बेटा, दिस इज द कंप्रेसर वर्क। ये क्या है? दिस इज द एक्सपेंशन वर्क और टरबाइन वर्क। दिस इज द एक्सपेंशन वर्क और टरबाइन वर्क। गॉट इट? बोला सर डेफिनेटली। अब एक बार मुझे बता दो सभी लोग, इनके अंदर n अपॉन में n-1, n अपॉन में n-1, P1 और P1 कॉमन है? बोला हाँ सर। तो बेटा कॉमन है। दूसरा P2 बाय P1 n-1 अपॉन में n, P2 बाय P1 n-1 अपॉन में n सब कॉमन है। मैंने क्या किया बेटा, कॉमन को बाहर ले लिया। कॉमन को क्या किया, बाहर लिया। जब कॉमन को बाहर लिया तो मेरे पास बेटा क्या आ गया, मेरे पास आ गया इक्वल्स टू n अपॉन में n-1 n-1 P1 P2 P1, देखते जाइएगा, फील n-1 -1, ये मैंने कॉमन ले लिया। अंदर जो बचना चाहिए वो बेटा मेरे पास अंदर क्या बचेगा, दिखाऊं? देखो जरा, यहां पर क्या है V1, यहां पर क्या है V4, तो दोनों के बीच में माइनस है, यहां क्या आ जाएगा V1 माइनस V4 आ जाएगा। गॉट इट मेरा बच्चा? ठीक है, क्वेश्चन भी है एक बड़ा सा, बिल्कुल क्लियर है, हाँ या ना? अब मैं बोलना चाहूंगा बेटा, ये भी आपका वर्क डन था, ये भी आपका वर्क डन था। इसको थोड़ा सा छोटा लिखते हैं क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, तब थोड़ा सा आपको एक फीलिंग आएगी। ठीक है, देखो जरा, इसको थोड़ा सा छोटा लिखूंगा, यहां आ जाएगा V1 माइनस में V4। गॉट इट? ठीक है, अब सभी लोग एक बार बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे और मुझे बताएंगे ये भी आपका क्या है, वर्क डन पर साइकिल। और ये भी आपका था वर्क डन पर साइकिल। दोनों वर्क डन को एक बार बेटा गौर करेंगे और देखेंगे, ये वर्क डन सेम है ना? बोला हाँ सर। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं, आप इसको थोड़ा सा देखिए और मुझे बता दीजिए व्हाट इज V1 माइनस में V4। डायग्राम की हेल्प लीजिए, डायग्राम की हेल्प लीजिए और मुझे बताइए V1 माइनस में V4 इज व्हाट। V1 माइनस V4 को मैं क्या लिखूं? ये आपके सामने डायग्राम रहा, जल्दी से बता दो। V1 माइनस में V4 को बेटा मैं क्या लिखूं? एक बार जरा बता देंगे, एक बार देखकर मुझे बता देंगे V1 माइनस में V4 क्या है? क्या है V1 माइनस में V4? बोला सर, मैंने बोला बेटा हाँ, बोला सर दिस इज द सक्शन। दैट मीन्स ये जो वॉल्यूम है जो किसको डिफाइन कर रही है? सक्शन को डिफाइन कर रही है। किसको डिफाइन कर रही है? सक्शन को डिफाइन कर रही है। तो दैट मीन्स अब मैं यहां पर एक बात लिखूं मेरा बच्चा, बात लिखूं, वेरी गुड नीतीश, वेरी गुड नीतीश। बोला सर क्या लिखोगे? बोला सर आप यहां एक बात लिख सकते हो, वो क्या लिख सकते हो? बोला सर दिस इज द वॉल्यूम डिलीवर, दिस इज द वॉल्यूम डिलीवर टू द सिलेंडर ड्यूरिंग सक्शन। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आएगा, बोलो हाँ या ना, तो जल्दी से बोलो हाँ या ना। बोलो जल्दी से, लिख सकते हो वॉल्यूम डिलीवर टू द सिलेंडर ड्यूरिंग सक्शन, हाँ या ना? हरी अप मेरा बच्चा, हरी अप प्लीज। यस, ठीक है,
तो आपने ये भी बोल दी वॉल्यूम डिलीवर ड्यूरिंग टू द सक्शन, और आप इसको भी बेटा यही बोल रहे हो वॉल्यूम डिलीवर टू द सिलेंडर। तो मुझे एक बार ये बता दीजिए, और ये जो था, ये जो आपने लिया है V1 वाला पार्ट, अब मैं इसको दिखाऊंगा। ये जो आपने लिया है ये आपका वर्क डन है विद क्लियरेंस। ये जो आपका वर्क डन है दिस इज विद क्लियरेंस, हाँ या ना? बिल्कुल सर। और बोला सर ये जो वर्क डन है वो मेरा क्या है? दिस इज विदाउट क्लियरेंस, दिस इज विदाउट क्लियरेंस। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, सपोज अगर बेटा ये वाला, ये भी आपका वॉल्यूम डिलीवर टू द सिलेंडर है और ये भी आपका वॉल्यूम डिलीवर टू द सिलेंडर है, तो मैं बोलना चाहता हूं इफ बोथ आर सेम, तो दैट मींस दोनों वर्क इनपुट के अंदर कोई फर्क है? दोनों वर्क इनपुट के अंदर कोई फर्क है? जरा एक बार बता दीजिए। दोनों वर्क इनपुट, दैट मींस वो भी यही शो कर रहा है कि सक्शन के दौरान कितनी वॉल्यूम अंदर गई, और ये भी शो कर रहा है कि सक्शन के दौरान इतनी वॉल्यूम अंदर गई। तो दैट मींस दोनों वर्क इनपुट के अंदर कोई फर्क है मेरा बेटा? एक बार बता दीजिए, दोनों वर्क इनपुट के अंदर कोई फर्क है? जल्दी से एक बार बताओ। दिस सक्शन वॉल्यूम विल बी लेस। मैं सिर्फ जो महुआ जी पूछ रहा हूं मुझे वो जवाब दीजिए, आपकी बात मैं बाद में करूंगा। दोनों वर्क इनपुट के अंदर कोई फर्क है? बोले सर देयर इज अ नो वर्क इनपुट। अभिषेक बेटा क्या उल्टा बता दिया मेरा बच्चा? एक बार बता मुझे। तो मैं बोलना चाहूंगा इन दोनों वर्क इनपुट के अंदर कोई भी फर्क नहीं है। तो दैट मींस यहां पर मैं एक बात लिख सकता हूं कि क्या लिख सकता हूं बेटा? कि ड्यू टू क्लियरेंस देयर इज अ नो चेंज इन वर्क इनपुट रिक्वायर्ड बाई कंप्रेशन। नो यानी क्लियरेंस आपके वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर, यानी जो कंप्रेसर को वर्क इनपुट दे रहे हो उस पर कोई फर्क नहीं डाल रही है। बोलो ये बात कह सकता हूं? बोला सर डेफिनेटली कह सकते हो कि अगर मेरा बच्चा मेरी ये भी वॉल्यूम डिलीवर शो कर रही है, ये भी मेरा बेटा वॉल्यूम डिलीवर शो कर रही है, तो दैट मींस देयर इज अ नो इफेक्ट ऑफ द वर्क इनपुट टू द क्लियरेंस। दैट मींस क्लियरेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वर्क इनपुट नहीं पड़ता ना। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। लेकिन अब मैं आता हूं, महुआ जो मेरा भाई है उसने मुझे एक बात बोली कि सर फर्क नहीं पड़ रहा, वर्क इनपुट पर नहीं फर्क पड़ रहा, लेकिन सर कुछ डिफरेंस तो है, यहां पर कुछ डिफरेंस तो है। बोला क्या है? क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है ये आपका V1 है। दैट मीन्स मैं आपको दिखाना चाहूं, ये V1 है, दैट मीन्स सक्शन के दौरान इतनी वॉल्यूम जा रही है विदाउट क्लियरेंस। गॉट इट? अब मैं आपको दिखाऊं, ये देखो यहां पर कितनी वॉल्यूम जा रही है? सिर्फ इतनी वॉल्यूम जा रही है। तो दोनों के अंदर जो डिफरेंस होगा वो सिर्फ ये डिफरेंस होगा, यहां पर जो वॉल्यूम है, यहां पर वॉल्यूम जो डिलीवर है वो ज्यादा वॉल्यूम डिलीवर है, और यहां पर जो वॉल्यूम डिलीवर है वो कम वॉल्यूम डिलीवर है। बोलो हाँ या ना? द ओनली डिफरेंस इज दैट कि द वॉल्यूम डिलीवर्ड टू द सिलेंडर इज लेस। बोलो हाँ या ना? द वॉल्यूम डिलीवर्ड टू द सिलेंडर इज लेस। बोलो हाँ या ना? बोला हाँ सर डेफिनेटली, डायग्राम से साफ साफ दिख रहा है, यहां पर कम है। बोला गुरुदेव यहां पर ज्यादा है। तो दैट मींस ओनली डिफरेंस इज दैट द वॉल्यूम डिलीवर इज लेस। ठीक है? अब एक क्वेश्चन पूछूं सभी से? बोला हाँ सर पूछो। बोला हाँ सर पूछो। तो बेटा मुझे एक बात बता दो, अगर आपको सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम डिलीवर चाहिए, दैट मींस वॉल्यूम है जो डिलीवर करनी है सेम वॉल्यूम चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? किशन बेटा बहुत दिनों में आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको सेम वॉल्यूम चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? जल्दी से एक बार बता दो कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है कि जितनी वॉल्यूम डिलीवर यहां हुई उतनी ही वॉल्यूम डिलीवर यहां भी होनी चाहिए। तो सर क्या करना पड़ेगा? जल्दी से बता दो क्या करना पड़ेगा? बोला सर मुझे वर्क डन पर साइकिल इंक्रीज करनी पड़ेगी। वो सर मुझे वर्क डन पर साइकिल इंक्रीज करनी पड़ेगी। बेटा मल्टी स्टेज की बात तो मेरा बच्चा अभी आई ही नहीं है।
मुझे वर्क डन पर साइकिल को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यही चीज बेटा मैंने आप लोगों को यहां पर दिखाई है कि द ओनली डिफरेंस इज दैट द वॉल्यूम डिलीवर पर साइकिल इज डिक्रीजेस। अगर वॉल्यूम पर साइकिल डिक्रीज अगर हो जाती है, थस फॉर द सेम वॉल्यूम डिलीवर द नंबर ऑफ साइकिल रिक्वायर्ड इंक्रीजेस। हाँ या ना, एक बार बता दीजिए बेटा। अभिषेक क्लियरेंस में नहीं हटा सकता, मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों नहीं हटा सकता। क्लियर है यहां तक? अगर आपको सेम वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम पर साइकिल बेटा आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई मेरा बच्चा आपको सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम मिलेगा। बोलो हाँ या ना। चीजें समझ में आई यहां तक? जल्दी से एक बार बता दीजिए, जल्दी से एक बार बता दीजिए यहां तक चीजें क्लियर हुई? हरी अप, हरी अप मेरा बच्चा, हरी अप। क्लियर है महुआ बेटा? क्लियर हुई चीज? सर थर्मल एक्सपेंशन, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। क्लियर है? ठीक है। अब बात ये आ जाती है, अब बात आती है क्वेश्चन की। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन की। बात आती है कि सर जब क्लियरेंस का कोई फर्क पड़ता ही नहीं, जब क्लियरेंस का वर्क इनपुट पर कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, तो एक बार आप मुझे बता दीजिए कि हम लोग हमेशा एक क्लियरेंस रखते हैं, हमेशा हम एक क्लियरेंस रखते हैं, एंड दिस क्लियरेंस इज 5 to 8%। ये जो रखी जाती है, इट इज बिटवीन 5 to 8% रखी जाती है। दिस इज द क्लियरेंस, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द क्लियरेंस रेशियो। दिस इज द क्लियरेंस रेशियो। तो क्लियरेंस रेशियो बेसिकली 5 to 8%। अब कहोगे सर व्हाट इज क्लियरेंस रेशियो? इट इज द रेशियो ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम। कितना रखा जाता है? इट इज 5% to 8%, 5% to 8%। ठीक है बेटा, मैं क्या नाम था मेरे दोस्त का, अभिषेक। अब मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। आप कह रहे थे क्लियरेंस हटा दो, तो क्लियरेंस नहीं हटा सकते। हमेशा बेटा हम लोग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर एक क्लियरेंस रखते हैं, एंड दिस क्लियरेंस इज अप्रोक्सीमेटली 5 to 8%, 5 to 8%। तो बोला सर क्लियरेंस क्यों रखा जाता है जब वर्क इनपुट पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा? क्लियरेंस क्यों रखा जाता है तो जब वर्क इनपुट पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है? तो बताऊं मेरा बच्चा, बताऊं? देखना, फील करना एक बार आप देखना, फील करना। अभिषेक आप जरूर फील करना सबसे पहले, क्योंकि आपका डाउट था। सपोज दैट दिस इज द पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट, दिस इज द पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट। गॉट इट बेटा? क्या यूज कर रहे हो? कंप्रेसर। ये कंप्रेसर है तो बेटा ये आपका क्या करेगा? अप एंड डाउन मूव करेगा। देयर इज अप एंड डाउन मूव करेगा। अगर अप एंड डाउन मूव कर रहा है तो चलो, अप एंड डाउन का मतलब नहीं, हम बात कर रहे हैं सभी आर डूइंग, हम क्या बीडीसी से टीडीसी आ रहा है, बीडीसी से टीडीसी आ रहा है तो बेटा प्रेशर इज इंक्रीजिंग, प्रेशर इज इंक्रीजिंग। जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो मेरा बेटा टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, हाँ या ना? टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, हाँ या ना? एक बार बताओ जल्दी से। मैं सिर्फ मोटी बात बताऊंगा आपको, मोटी बात, सबसे पहले मोटी बात जो दिक्कत हो सकती है। सूरज वेरी गुड बेटा। आपको पता है, जिनको नहीं पता उनको फील दिला रहा हूं, उनको फील दिला रहा हूं। जल्दी बताओ। प्रेशर इंक्रीजिंग देन टेम्परेचर इज व्हाट? टेम्परेचर इज व्हाट? टेम्परेचर इंक्रीजिंग। जब बेटा टेम्परेचर इंक्रीज कराएगा, सपोज दैट अगर मैं बोलना चाहता हूं बेटा, अगर आपने क्लियरेंस नहीं लिया है, तो आपने क्लियरेंस नहीं लिया है तो तेरा जो पिस्टन है वो कहां पर आएगा? इसको छुएगा। पिस्टन क्या करेगा? छुएगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है बेटा, ये बना तो किसी मटेरियल का ही है, बना तो किसी मटेरियल का ही है। और जब मटेरियल का जब बना है तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा मटेरियल क्या करेगा? टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, मटेरियल एक्सपैंड करेगा। तो मैं बोलना चाहता हूं हो सकता है कि ये क्या करे, आपके जो पिस्टन है वो सिलेंडर हेड के साथ चिपक जाए। बोलो हाँ या ना? हो सकता है कि आपका जो पिस्टन है वो सिलेंडर हेड के चिपक जाए। बोलो हाँ या ना? सिलेंडर हेड के चिपक जाए। बोलो हो सकता है, हाँ या ना? सबसे पहले मोटी बात करो, बाद में बात करूंगा मैं। जो किताबों में लिखा है वो मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं मोटी बात करूंगा कि अगर ऐसा होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ऐसा हो सकता है कि जैसे ही आप पिस्टन की सिलेंडर हेड पर ले गए तो वो उससे चिपक सकता है। बोला सर हाँ बिल्कुल चिपक सकता है। तो बेसिकली बेटा पहला पॉइंट आ जाएगा, टू अवॉइड पिस्टन स्टिकिंग, पिस्टन
स्टिकिंग टू द सिलेंडर हेड, इसको हटा देगा, पहली बात। दूसरा मेरा बच्चा, दूसरा बेटा, एक थर्मल एक्सपेंशन का आपने नाम सुना होगा, एक आप लोगों ने सुना होगा, देयर इज अ थर्मल एक्सपेंशन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा, पढ़ा है? बोला अगर थर्मल बेटा अगर क्लियरेंस नहीं दोगे तो पिस्टन बेटा मटेरियल का है, थर्मल एक्सपेंशन के लिए देयर इज सम गैप इज प्रोवाइडेड, तो गैप देना पड़ेगा, हाँ या नहीं? अगर गैप नहीं दोगे, अगर गैप नहीं दोगे तो मैं बोलना चाहता हूं जो पिस्टन का डिजाइन है, पिस्टन का डिजाइन है वो चेंज हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। बोला सर बिल्कुल होगा है, क्लियर है। दूसरी बात मेरा बच्चा, दूसरी बात, अगर मेरा बेटा तू यहां पर ये नहीं लगाएगा, अगर यहां पर क्लियरेंस नहीं देगा तो मैं बोलना चाहता हूं देयर इज अ वॉल्व ओपनिंग और वॉल्व क्लोजिंग में दिक्कत आएगी, देयर इज अ वॉल्व ओपनिंग और वॉल्व क्लोजिंग में दिक्कत आएगी, हाँ या ना? तो मैं बोलना चाहता हूं, बोला सर बिल्कुल डेफिनेट। तो मेरा बच्चा वॉल्व ओपनिंग क्लोजिंग, दूसरी बात दैट मींस देयर इज अ वॉल्व को लगाने के लिए सम टॉलरेंस इज प्रोवाइडेड, सम टॉलरेंस प्रोवाइड की जाती है, दैट मींस देयर इज थर्मल एक्सपेंशन एंड दैट मींस देयर इज अ पिस्टन अवॉइडेड टू द स्टिकिंग टू द सिलेंडर। नमस्ते बेटा नमस्ते। तो ये सारी चीजें हो गई, तो आज आप लोगों को पता चल गया कि क्लियरेंस का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यू हैव टू प्रोवाइड सम क्लियरेंस ऑल्सो। क्यों क्लियरेंस देनी पड़ती है एक बार बता दीजिए, मन में फील आ रही है? मन में फील आ रही है, हाँ या ना? जल्दी से बताओ, फील आ रही है कि क्या होता है? जल्दी बताओ, पता चल गया कि क्यों क्लियरेंस रखा जाता है मेरा बेटा अभिषेक? जल्दी बताओ, फीलिंग आई? फीलिंग आई, हाँ या ना? जल्दी बता दो, फास्ट। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे बेटा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द ब्यूटी। अब सुनो, लो अब करते हैं रटी रटाई बातें, अब करते हैं रटी रटाई बातें। तो क्या बोला सर, ये आपको नोट कर लेना है। ये चीज़ें मैं आप लोगों के लिए क्यों लेकर आता हूँ, क्योंकि कुछ लोग मेरे नोट्स बना रहे हैं, कुछ लोग दोस्त मेरे नोट्स बना रहे हैं, वो नोट्स में आपको लिख लेना है। इन एक्चुअल वर्किंग देयर इज ऑलवेज लेफ्ट अ मिनिमम वॉल्यूम बिटवीन ए पिस्टन एंड सिलेंडर हेड नोन एज क्लियरेंस वॉल्यूम। फील करा दिया सर, ऑल डाउट क्लियर, वेरी गुड। तो दैट मीन्स इन एक्चुअल वर्किंग देर इज ऑलवेज लेफ्ट अ मिनिमम वॉल्यूम, एक मिनिमम वॉल्यूम रखा जाता है बिटवीन पिस्टन एंड द सिलेंडर हेड्स नोन एज द क्लियरेंस वॉल्यूम। इट इज प्रोवाइडेड फॉर थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्व टॉलरेंस एंड टू अवॉइड द पिस्टन स्टिकिंग टू द सिलेंडर हेड। इन सारी चीजों के लिए मेरा बच्चा क्या होता है, हम लोगों को वर्क इनपुट क्लियरेंस बेटा हम लोगों को रखना पड़ता है। तो क्लियरेंस बेसिकली बेटा हम लोगों को कितना रखना पड़ता है, C इज इक्वल्स टू 5% टू 8% बेसिकली बेटा रखा जाता है। दैट मीन्स देयर इज अ VC बाय VS। आपने जितने भी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स देखे होंगे, जितने भी आपने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स देखे होंगे, उनके अंदर मेरा बच्चा हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी होंगी। बोलो हाँ या ना, क्लियर है? तो ये आप याद रख लीजिएगा। हो सकता है बेटा आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कितना क्लियरेंस रखा जाता है और क्यों रखा जाता है, ये तो खैर नहीं पूछेगा, दिस इज द उसका पार्ट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? एक बार जल्दी से बता दीजिए अबाउट क्लियरेंस, ठीक है, वेरी गुड। चलें आगे। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को बेटा हम लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि बेटा शेयर भी कर दें, क्योंकि बेटा सारी चीजें मैं आपको बताकर चलता हूं, कहीं आपको नहीं दिखेगा। दैट मींस एक फीलिंग आ रही है कि क्यों क्लियरेंस बेसिकली रखी जाती है। गॉट इट? चलिए अब जो मैं थोड़ा सा दैट मींस आप लोगों को एक चीज बताना भूल गया, वहां तक चलते हैं, देखिएगा जरा। क्या यहां पर आइएगा, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जो हमको बहुत हेल्पफुल होगी बाद में, ठीक है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा देखो, आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा देखो, मैं इसको रब कर देता हूं। देखना, एक बहुत अच्छा सा आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, एक बार देखिएगा, ठीक है। इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, इक्वेशन दैट मींस ये इक्वेशन क्या, देखिएगा, वेरी गुड सर। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ने पर क्लियरेंस रेशियो बढ़ता है कि नहीं? तो बेटा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की अगर मैं बात करता हूं, क्लियरेंस रेशियो, अब आप देख सकते हो कि क्लियरेंस रेशियो आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी घटेगी किशन।
अगर क्लियरेंस रेशियो अगर आप बढ़ाओगे तो आपकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मेरा बच्चा घट जाएगी। अगर देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1 प्लस में सी माइनस में सी अपॉन में पी हायर अपॉन में पी लोअर 1 अपॉन में एन। कल मैं आपको बताऊंगा लेकिन किशन ने 20 में पूछ लिया, दैट्स व्हाई मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्लियर? अब आप क्या कह रहे हो, क्लियरेंस रेशियो को इंक्रीज कर किशन, क्लियरेंस रेशियो को इंक्रीज कर। तो क्लियरेंस रेशियो इंक्रीज करेगा तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा यहां भी इंक्रीज हो रहा है, यहां भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये जब इंक्रीज हो रहा है तो मैं बोलना चाहता हूं सी के साथ तेरा ये वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा है। तो मैं बोलना चाहता हूं कि नेगेटिव सी इज मोर इंक्रीजिंग एज कंपेयर टू पॉजिटिव सी, एज कंपेयर टू पॉजिटिव सी। किशन दिख रहा है मेरा बच्चा? किशन दिख रहा है? ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो मैं बोलना चाहता हूं कि अगर मैं सी इंक्रीज करता हूं तो यहां भी सी है, यहां भी सी है, लेकिन इस सी के साथ तेरा प्रेशर रेशियो कनेक्टेड है। जब प्रेशर रेशियो कनेक्टेड है तो सी को बढ़ाएगा तो नेगेटिव सी ज्यादा इंक्रीज करेगा एज कंपेयर टू पॉजिटिव सी। किशन दिखाई दे रहा है बेटा? दिखाई दे रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है कि नेगेटिव का पार्ट, नेगेटिव का मेरा बच्चा ज्यादा पार्ट रहेगा, नेगेटिव का ज्यादा पार्ट रहेगा तो दैट मींस ये क्या करेगा, तेरा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को डिक्रीज कर देगा। हाँ या ना? क्लियर? सर कंप्रेशन रेशियो से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पर क्या फर्क पड़ेगा सर? तो बेटा कंप्रेशन रेशियो से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पर आप अगर देखना चाहते हो तो ओस देखो, कल बेसिकली मैं क्लियर करवाता लेकिन फिर भी आप एक बार ध्यान देखो। कंप्रेशन रेशियो की बात करें, चलो कंप्रेशन रेशियो का मतलब अगर बेटा बोलना चाहते हो दैट मींस देयर इज अ प्रेशर रेशियो। अनुज भाई सुनिएगा, कंप्रेशन रेशियो का मतलब मैं लिख सकता हूं अनुज भाई, कंप्रेशन रेशियो को मैं लिख सकता हूं दैट मींस कंप्रेशन रेशियो को अनुज भाई मैं P2 बाय P1 प्रेशर रेशियो लिख दूं, कहो तो प्रेशर रेशियो लिख दूं? एक बार बता दे बेटा, जल्दी से बताओ अनुज भाई, एक बार जल्दी से बताओ, आपका डाउट था इसलिए मैंने आपका लिया है। कंप्रेशन रेशियो को प्रेशर रेशियो लिख दूं? लिख दूं? बोला सर डेफिनेटली लिख दो। तो प्रेशर रेशियो बेटा इंक्रीज करेगा लाला, तो बेटा यहां पर आ जा, यहां पर आ जा, ये है तेरा प्रेशर रेशियो, ये है तेरा प्रेशर रेशियो। जब प्रेशर रेशियो इंक्रीज करेगा दैट मींस नेगेटिव है प्रेशर रेशियो के साथ, तो नेगेटिव प्रेशर रेशियो है तो मैं बोलना चाहता हूं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी तेरी घट जाएगी। कल ईच एंड एवरी पॉइंट बेटा लेकर चलूंगा, कल ईच एंड एवरी पॉइंट दिखाऊंगा। कल मुझे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ही करवानी है तुम लोगों को, और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कितनी इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्यों मल्टी स्टेज पिक्चर में आया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। क्लियर? ठीक है, चलो शाबाश, क्लियर है बताएं यहाँ पे। चलूं आगे, तो मैं जो आपको बताने चाह रहा था वो मैं कुछ दिखाने जा रहा था। देखो मेरे पास बेटा एक रिलेशन आया था, मेरे पास एक रिलेशन आया था, वो क्या रिलेशन आया था देखो जरा, देखो देखो सभी लोग। अनुज भाई क्लियर है बेटा? ठीक है, तो देखो मेरे पास एक रिलेशन आया था, देयर इज अ माइनस n अपॉन में n माइनस 1 P2V2 माइनस में P1 V1, जहां से आपने मैग्नीट्यूड लिया था, जहां से आपने मैग्नीट्यूड कंसिडर करा था, यही आपके पास आया था निकल के, हाँ या ना? और इसको आपने बोला था दिस इज द वर्क ऑफ कंप्रेसर, इसको आपने बोला था दैट मीन्स वर्क ऑफ कंप्रेसर, वर्क ऑफ कंप्रेसर। इसको मैं बोल सकता हूं बेटा दिस इज अ वर्क ऑफ ओपन सिस्टम, इसको मैं बोल सकता हूं दिस इज अ वर्क ऑफ ओपन सिस्टम, हाँ या ना? सर आपकी क्लास नहीं चलेगी क्या बेटा? कहां नहीं चलेगी अमित कुमार जी? मेरी क्लास कहां नहीं चलेगी अमित कुमार जी? बेटा एक बार बता दो कहां नहीं चलेगी बेटा? बाकी चीजें मुझे देखो जल्दी से बताओ। इस वर्क ऑफ कंप्रेसर हमने लिखा, इस वर्क ऑफ कंप्रेसर को मैं वर्क ऑफ ओपन सिस्टम लिख सकता हूं, बिल्कुल हाँ बेटा। देखो इंटरैक्ट करो, जब तक इंटरैक्ट नहीं करोगे मजा नहीं आएगा, फीलिंग अगर चाहिए तो इंटरैक्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। अब देखो अगर आप कहो तो इस माइनस साइन को मैं हटाने के लिए, इस माइनस साइन को अगर मैं हटाना चाहता हूं, अगर इस माइनस साइन को अगर मैं हटाना चाहता हूं तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत? n माइनस साइन अंदर लेके जाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा P1V1 माइनस P2V2 अपॉन में n माइनस 1, ऐसे लिख सकता हूं बेटा? एक बार बता दीजिए, एक बार बता दीजिए, लिख सकता हूं? सौरभ बोल रहे हैं सर कंप्रेसर वर्क डिक्रीज बाय मल्टी स्टेजिंग। हाँ बेटा बिल्कुल, मल्टी स्टेजिंग से कंप्रेसर वर्क डिक्रीज हो जाता है। एक बार मुझे मल्टी स्टेजिंग में आने दीजिए फिर मैं आपको बताऊंगा। अमित कुमार जी आप क्या कहना चाह रहे हो, कहाँ क्लास नहीं चलेगी एक बार बता दीजिए बेटा?
आपकी क्लास नहीं चलेगी क्या? कहाँ बेटा? इस तरीके को मैं ऐसे, इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हो? बोला हाँ सर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। गॉट इट? चलो अब जल्दी से चिल्लाओ, सभी लोग चिल्लाओ। ऐसा, ये वाला जो ऐसा वर्क डन, ऐसा वर्क डन कहीं देखा है? ऐसा वर्क डन कहीं देखा है? चिल्लाओ 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 रे, चिल्लाओ। अरे वाह, हाँ कहाँ देखा है? कहाँ देखा है जल्दी से बता दो। बोला सर ऐसा वर्क डन हम लोगों ने कहीं देखा है। तो मैंने बोला बेटा कहाँ देखा है, कहाँ देखा है? जल्दी चिल्लाओ। इतने में तुम्हारे लिए आगे एक और लेकर आता हूं, ठीक है? देख सकते हैं देयर इज अ डब्ल्यू वर्क फॉर क्लोज्ड सिस्टम, देयर इज अ डब्ल्यू वर्क फॉर क्लोज्ड सिस्टम और ड्यूरिंग अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। बोलो हाँ या ना? अरे मेरा बेटा शाबाश, जुग जुग जियो मेरे बच्चा, जुग जुग जियो। गॉट इट? तो बेटा एक यहां से कंक्लूजन आया बहुत खूबसूरत। ये लगता है दिल्ली से ही आई थिंक प्रॉब्लम है, ठीक है? इतनी अच्छी स्पीड आ रही है लेकिन फिर भी बेटा वो तो ठीक है, आप आगे क्लास नहीं बढ़ रही है, लेकिन मैं ये क्या करूं, इतनी देर में तो कंप्लीट हो जाता टॉपिक, टॉपिक तो कंप्लीट हो जाता, लेकिन क्या करें यहाँ पे तो कोई वही नहीं हो रही है भाई। एक बार चेक करता हूँ, पूछता हूँ। अब ठीक है, कुछ चला ओके है, इसका मतलब लाइट वाइट वहाँ पे आ गई है। जल्दी बताओ, मेरे पास तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आप कह रहे हो ओके है। ठीक है चलो शाबाश। तो बेटा मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? मैं यहाँ से लिख सकता हूँ थोड़ा सा आगे से प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा इंटरनेट बिल्कुल मस्त वाला था अभी के लिए, तो आगे शायद मे भी दिल्ली कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। तो बेटा यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि दैट मीन्स वर्क ऑफ ओपन सिस्टम इज इक्वल्स टू एन इनटू वर्क ऑफ क्लोज सिस्टम। इसको ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी वेरी वेरी। कॉल तो कर दिया बेटा, कॉल किया है तभी तो, क्लियर? तो ये आप याद रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कई बार सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्क ऑफ ओपन इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा। गॉट इट मेरा बच्चा? चलिए अब हमारा टॉपिक, अब हमारा नंबर आता है हमारे टैगपुर कैप्सूल का। चलो टैगपुर कैप्सूल लोगे? टैगपुर कैप्सूल के लिए तैयार हैं सभी लोग? टैगपुर कैप्सूल, चलो सभी लोग टैगपुर कैप्सूल के लिए तैयार होंगे? जल्दी हो, ठीक है? ये लो आपका टैगपुर कैप्सूल, ठीक है? क्योंकि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ लोग मेरे दोस्त होते हैं, बोला सर हम लोगों को नहीं चाहिए। कोई बात नहीं सर, अप्स एंड डाउन तो चलते रहते हैं, और रूपाली यही बात है, अप्स एंड डाउन अगर हैं लाइफ में तो ही लाइफ है। अगर एक ही अप्स अप्स रहे तो भी मज़ा नहीं आएगा, डाउन डाउन रहे तो भी मज़ा नहीं आएगा। दैट मीन्स अप्स एंड डाउन दोनों चलते रहें तो मज़ा आएगा। चलो अब आ गया, अब कुछ लोग होते हैं, ये है उन लोगों के लिए, ये हैं उन लोगों के लिए, बोले सर हम लोगों को नहीं पढ़ना है, हम लोगों को तो आप सिर्फ ये बता दीजिए कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है, हम लोग तो वही रट लीजिएगा, रट लेंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा, ठीक है? तो जब उद्धार हो जाएगा तो ले लो चल अगेन, ठीक है? अगेन बफरिंग। चलो अब भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, एक बार आप देख लेना, बफरिंग का जो है क्लियर हो जाएगा। बफरिंग फिर से होने लगी यार, चीज आज मुझे लगता है क्लास को पूरा होने नहीं देंगे, ठीक है? अगेन बफरिंग हो रही है या ठीक है सब कुछ? बता देंगे बेटा?
अब ठीक है, चलो ठीक है, तो सुनो अब। तो दैट मीन्स क्या है, ड्यू टू द क्लियरेंस वॉल्यूम देर इज अ नो इफेक्ट ऑफ वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर। बेटा वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर हमारे पास कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दैट मीन्स दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, द वर्क कैसा भी हो हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मैंने अभी को नहीं पढ़ाई है, लेकिन मुझे लगा कि आज मैं करवा दूंगा, लेकिन बीच में दिक्कत आ गई, दैट्स वाई कल करवा दूंगा। तो कल भी यही हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बेसिकली क्या होती है, एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन में स्वेप्ट वॉल्यूम। याद रखिएगा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को जब आप सॉल्व करेंगे आगे, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 प्लस में सी माइनस सी अपॉन में पी हायर अपॉन में पी लोअर 1 अपॉन में एन। एन में आप लोगों को बताऊंगा कि एन बेसिकली क्या होता है। दिस इज द एक्सपेंशन कॉफिशिएंट, ये बेसिकली बेटा क्या हो जाएगा आपका, दिस इज द एक्सपेंशन कॉफिशिएंट हो जाएगा। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको कभी भी नहीं भूलना है। अगर आप सो रहे हैं, सोते हुए को भी कोई उठाए कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जल्दी से उसको चिल्ला दीजिएगा, 1 प्लस में सी माइनस सी पी हायर अपॉन पी लोअर अपॉन 1 अपॉन में एन। बस सुनाया, एक थप्पड़ मारा उसको और फिर सो गए। क्लियर है, क्योंकि तुमने तुम्हारा काम कर दिया, उसने अब थप्पड़, अब पूछो सर थप्पड़ क्यों मारा, थप्पड़ इसलिए मारा यार हमें सोते हुए को जगाया भाई। क्लियर, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, गॉट इट। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि हमेशा क्लियरेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्लियरेंस फिर भी रखा जाता है, क्लियरेंस फिर भी रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो कहेंगे सर कितना रखा जाता है, कितना रखा जाता है, तो कितना रखा जाता है, दैट मीन्स देयर इज अ 5%। बेसिकली कई बुक्स के अंदर 5% है, बेसिकली कई बुक्स के अंदर 5% है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ये तो है 5%। अगर बेसिकली 5% टू बेसिकली कई बुक्स के अंदर 8% दिया है, तो आप इन दोनों चीजों को देखकर बेटा लगा सकते हो। दैट मीन्स देयर 5% टू 8%। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, दैट मीन्स देयर इज अ वीसी बाय वीएस होता है। गॉट इट, गॉट इट, क्लियर है। तो दिस इज द टेकपुर कैप्सूल। एक और थोड़ा सा टेकपुर कैप्सूल में बताना भूल गया, दैट मीन्स वर्क ऑफ ओपन सिस्टम इज इक्वल्स टू n इंटू वर्क ऑफ क्लोज सिस्टम। तो जो मेरे दोस्त नहीं पढ़ना चाहते हैं वो इस कैप्सूल को ले लीजिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपका शॉर्ट नोट जैसे काम करेगा। काश मुझे कोई पूछे थप्पड़ मारने का सौभाग्य तो मिलेगा बिल्कुल 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 बेटा, ठीक है। तो दिस इज द टेकपुर कैप्सूल। तो जो लोग पहली बार बेटा हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और बेटा मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी आपके दोस्त एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी पीएससी एई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबको बोल दो कंप्रेसर बेटा दोनों के, पावर प्लांट आपका यहाँ भी आता है, पावर प्लांट आपका यहाँ भी आता है। अब कई लोग कहें एसएससी के लिए अलग चलाओ, यूपीएससी के लिए अलग चलाओ, तो मैं कहना चाहता हूँ अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अलग अलग चलाऊँ। जिस दिन मैं दिल्ली गया तो बिल्कुल ज़रूर कराऊंगा, जिस दिन दिल्ली चला जाऊंगा उस दिन ज़रूर करा दूंगा, लेकिन अभी तो आप आ सकते हो। तीन मंथ हमारे पास बचे हुए हैं एसएससी जेई के लिए, ठीक है। तो सभी लोग सर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंजन और सीआई इंजन की कितनी होती है बेटा, कंप्रेसर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंजन और सीआई इंजन कंप्रेशन इग्निशन इंजन की कितनी होती है बेटा, इतना तो दैट मीन्स हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की मैं बात करूं तो जैसे अगर आप बात करोगे तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी सेम, मतलब इतना नहीं कि मतलब कंप्रेसर उसकी कितनी अलग होती है, सेम ही बराबर, ज़्यादा उनका डिफरेंस नहीं होता है, उनका ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सेम सा ही होता है इतना कुछ, ठीक है। अगर आप कहो कि कंप्रेसर की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बताओ, तो कंप्रेसर की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में बोलूँ 70 to 90% के आसपास हमारी कंप्रेसर की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होगी उतना हमारे लिए अच्छा है। वहाँ पर भी हम कह देते हैं दैट मीन्स अराउंड शायद 70 to 80% के आसपास हम लोग बोल सकते हैं, इतना होता है। अलग अलग मैं नहीं बता सकता कि कितनी बेसिकली होती है। सर इस टाइम तो सेम रहता है 7 बजे इवनिंग, हाँ बेटा डेली 7 बजे इतना ही रहेगा, ठीक है। तो सभी लोगों को शेयर कर दो, अपने दोस्तों को बता दो कि शेयर करो, हाँ क्लास चलता है तुम लोग आओ। और बेटा क्लास टॉपिक खत्म होने के बाद तुम्हारे लिए क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगा। अब हमेशा क्वेश्चंस कराते ना हो तो थ्योरी भी तो पढ़ोगे कभी, दैट्स वाई। क्लियर। चलो एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़, आपके परिवार ने एक बैच निकाला है जिसका नाम है परिवर्तन बैच। आपका जो परिवार एग्जामपुर उसने एक बैच निकाला था परिवर्तन बैच, जिसके अंदर आप लोगों को पता है दैट मीन्स देयर इज 34+ कोर्सेज हैं।
इसकी जो दैट मीन्स मिल रहा है कितने रुपए का, 1100 रुपए का मिल रहा है ना, 1100 रुपए का। अब ये बता दूं 1100 रुपए का मिल रहा है, ले लो जल्दी से। लास्ट डेट कल का दिन है, बस लास्ट डेट है कल का दिन। दैट मीन्स देयर इज अ 5th जून, सिर्फ 5th जून है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अपन देखो बेटा, एक ही टीचर, इसकी मतलब ये जो बैच है मुझे बहुत इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि एक ही सब्जेक्ट के 2-3 टीचर हैं। अब तुम कहोगे सर आप ही पढ़ाते हो, आपके अलावा कोई और नहीं पढ़ाता। अगर मेरे अलावा कोई और भी पढ़ाए तो दैट मीन्स एक अच्छी फीलिंग आती है ना, मेरे अलावा एक अच्छी फीलिंग आती है ना। तो यही चीज़ है, तो मैं बोलना चाहता हूँ एक अलग ही मन करेगा यार, अलग टीचर है, अलग सोच होगी, अलग तरीके से समझाएगा। तो एक सब्जेक्ट के 2-3 टीचर इसमें हैं। दूसरी बात, कंटेंट में थोड़ा अच्छा जोर दिया हुआ है कि कंटेंट सबसे अच्छा होना चाहिए, कोशिश कंटेंट की है। तो लास्ट डेट है ओनली 5th जून के बाद इसमें आप एनरोल नहीं कर सकें, कल लास्ट डेट है। जो भी आपके रिलेटिव हैं, भाई बंधु हैं, और आप भी अगर टेक्निकल की सर मैंने अपनी फ्रेंड को दिलवाया दिया है, वेरी गुड, शाबाश अजय कुमार, वेरी गुड बेटा। तो मैं यही बोलूँगा आपको, तो आप लास्ट डेट है, एनरोल कर लो। कभी आपको ये नहीं लगेगा कि यार मेरे 1100 रुपये खराब गए, अच्छा ही फील होगा, इतनी मेरी गारंटी है। और मेरा बच्चा 1100 रुपये को बहुत बड़ी बात नहीं होती है एक स्टूडेंट के लिए, इतना तो दैट मीन्स बर्थडे, इतने से दुगने में हम तो बर्थडे में उड़ा देते हैं। गॉट इट बेटा। तो ये चीज़ है, तो ये मेरी इंफॉर्मेशन थी कि इंपॉर्टेंट। तो कल हम मिलेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आइसोथर्मल एफिशिएंसी। कल का बता देता हूँ, कल हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी करेंगे और कल हम लोग आइसोथर्मल एफिशिएंसी भी करेंगे। आइसोथर्मल एफिशिएंसी दैट मीन्स, आइसोथर्मल एफिशिएंसी का मतलब दैट मीन्स क्या होगा कि हम लोग पॉलीट्रॉपिक वर्क डन ही क्यों यूज करते हैं कंप्रेसर के अंदर, एडियाबैटिक वर्क डन क्यों नहीं यूज करते, पॉलीट्रॉपिक वर्क डन ही क्यों यूज करते हैं, एडियाबैटिक क्यों नहीं यूज करते। कल मैं आप लोगों को बताऊंगा विद प्रूफ। देखिएगा, मन में फीलिंग ना आए तो मुझे बोलिएगा, ठीक है। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। गॉट इट बेटा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलते हैं सेम टाइम और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो, और मस्त रहो और एग्जाम की तैयारी करते रहो। वेरी गुड इवनिंग बेटा, शाबाश, चलो बाय बाय।